everyone, this is Kritika Pandey, second year BMS student. I hope you all are doing fine. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था BMS कोर्स के बारे में एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट स्कोप्स आफ्टर BMS. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, जो अगर आपने BMS ज्वाइन कर लिया है तो इट इज़ द वेरी नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन कि स्कोप्स क्या क्या होते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स चेक आउट दोज स्कोप्स. Number one is you can be an Ayurvedic medical officer. For this you have got two options. First one is UPSC, that is Union Public Service Commission. ये अपना फॉर्म निकालते हैं ऑनलाइन मोड पे. इन्हें आप फिल करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है. लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम CBT मोड में कंडक्ट करवाया गया था. इनकी पोस्ट हर बार तो नहीं निकलती है, पर जब भी पोस्ट आती है दे विल नोटिफाई यू. एंड द सेकेंड वन इज़ आप स्टेट गवर्नमेंट में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो. डिफरेंट स्टेट्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं. आप अगर आप वहाँ से क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू देके आप स्टेट गवर्नमेंट में भी एज अ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो एंड इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है. नंबर 2 इज़ AIA PGET एग्ज़ाम. ये एग्ज़ाम MD IMS करने के लिए BMS के बाद करवाया जाता है. ये एग्ज़ाम हर साल होता है. सो अगर आपको BMS के बाद MD या फिर MS की कोई PG डिग्री करनी है तो आप AI PGET दे सकते हो. इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से PG की डिग्री ले सकते हो. करेंटली हमारे कंट्री में 13 to 14 ब्रांचेस में PG कंडक्ट करवाई जा रही है, जो आगे बढ़ भी सकती है. तो ये अगर आप रिकग्नाइज होना चाहते हो अपनी फील्ड में या फिर किसी ब्रांच से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलिटी हासिल करना चाहते हो, सो इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. नंबर 3 इज़ योर ओन क्लिनिक सेटअप. इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी सैलरी कंपैरेटिवली कम रह सकती है, बट एक बार आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया पेशेंट्स के मन में एंड अपनी सोसाइटी में जहाँ पे भी आप बैठे हो, जहाँ पे भी आपका क्लिनिक है, तो उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छे सैलरी ऑप्शंस रहते हैं. एंड इस फील्ड में ऐसा कुछ लिमिटेड ऑप्शन नहीं है. आप कितना भी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स. सो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आपने किसी डिजीज़ पे मास्टरी कर लिया, जैसे कि आप डायबिटीज़ में, जॉन्डिस में या फिर स्किन डिसऑर्डर्स में, तो आप उसके भी पर्टिकुलरली आप उसी का क्लिनिक खोल सकते हो. उसमें आप आयुर्वेदिक सोल्यूशंस बता सकते हो उसमें. नंबर 4 इज़ टीचिंग. इफ़ यू आर अ टीचिंग एंथुसियास्ट, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से MD करके आयुर्वेदिक कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो. आप एज अ प्रोफेसर या रीडर अपॉइंट हो सकते हो. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है. आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं. आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हो एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ज्वाइन कर सकते हो. नंबर 5 इज़ रिसर्च फील्ड. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आयुर्वेदा फुल्ली एविडेंस बेस्ड नहीं है, हम क्यों यूज़ करें ये. तो अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, रूट कॉज तक जाना अच्छा लगता है एंड आप परस्यू करना चाहते हो रिसर्च की डिग्री, और आप इफ़ यू आर अ प्लांट एंथुसियास्ट, आपको प्लांट्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उनके थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ पता करना अच्छा लगता है, तो रिसर्च काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी इमर्जिंग ऑप्शन है. CCRS में भी इसकी जॉब्स होती हैं एंड NBRI वगैरह में भी. नंबर 6 इज़ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. इसमें यू कैन डेवलप योर ओन ड्रग और यू कैन कोलैब विद बिग कंपनीज ऑफ आयुर्वेदा लाइक हिमालय, डाबर एंड बैद्यनाथ. ये भी डॉक्टर्स को अपॉइंट करती हैं. अगर आपको लगता है कि आप खुद का कोई हर्बल प्रिपरेशन तैयार कर सकते हो या फिर कंपनीज को असिस्ट कर सकते हो मेडिसिन को क्रिएट करने में या फिर ड्रग के डेवलपमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए. ओके, नंबर 7 इज़ मैनेजमेंट कोर्सेज. क्या तो फिर आप MPH करके डिफरेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को मैनेज कर सकते हो, या फिर आप MBA भी कर सकते हो. MBA के बाद आपके पास बिजनेस के ऑप्शंस रहते हैं. अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है, आपने खुद का कोई हर्बल प्रिपरेशन बनाई है, ऐसा कुछ आपके पास है, आपको लगता है कि ये मार्केट में लॉन्च होना चाहिए, तो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है. इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि आपको खुद का स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में पैसे जाएंगे और आपके पास आइडिया है पर आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा रहता है. तो आप किसी के साथ कोलैब करके भी ये स्टार्ट कर सकते हो. तो इसमें भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप MBA भी कर सकते हो, और बिना MBA के भी BMS के बाद भी अगर आप चाहते हो तो इस सेक्टर में जा सकते हो. ये सबके लिए ओपन रहता है. नंबर 8 इज़ योर ओन पंचकर्मा क्लिनिक सेटअप.
मैं अराउंड 2.5 साल से BAMS कर रही हूँ एंड मैंने ऐसा देखा है कि पंचकर्मा इज़ अ थिंग विच इज़ सो साइंटिफिक। अगर आप पंचकर्मा के साइड में जाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। स्पेशली अगर आप साउथ में ज्वाइन करते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि साउथ के स्टेट्स में लाइक केरला एंड कर्नाटका में पंचकर्मा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। वहाँ पे आप उनको फॉरेन क्लाइंट्स में मिलते हैं जो पंचकर्मा के सेटअप्स हैं, या फिर पंचकर्मा के स्पेशली पंचकर्मा के जो हॉस्पिटल्स हैं केरला साइड में, वहाँ पे काफ़ी लोग ट्रीट होके जाते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। काफ़ी सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी उनके पास आते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग है। नॉर्थ में उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ में अगर खोल रहे हो पंचकर्मा क्लिनिक सेटअप तो वो नहीं चलेगा। नॉर्थ में भी ज़रूरत है, तो आप कहीं भी अगर ये क्लिनिक सेटअप करते हो तो ये अच्छा जाएगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आप पंचकर्मा ब्रांच से PG करके ये चला सकते हो, और अगर आपने PG नहीं करी है या फिर आपने कहीं से सीखा है, तभी आप मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कोर्सेज भी सिखाते हैं पंचकर्मा की, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। बट आप PG करके स्टार्ट करते हो तो यू वुड बी अ स्पेशलिस्ट, तो वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो पंचकर्मा सेटअप भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर अर्निंग वाइज देखा जाए तो। मूविंग ऑन टू द नंबर 8 विच इज़ आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी। ये आप में से कुछ कम लोगों को ही पता होगा और कुछ को पता भी हो सकता है। तो मैं आप बताती हूँ कि कॉस्मेटोलॉजी क्या होती है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट होता है स्किन का, हेयर्स का एंड नेल्स का। आप इसमें तीनों टाइप के सोल्यूशंस पा सकते हो। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसमें पहले कोई कंपनी थी जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट बना रही थी, फिर अचानक से उसने अपने खुद का हर्बल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट डाल दिए या फिर तुलसी, नीम एंड ऐसे कोई एक्सट्रैक्ट डाल दिए, तो अचानक से उनकी सेल्स डबल हो जाती हैं। हर्बल के नाम पे प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बिकने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल सेलिब्रिटीज़ के भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको उनके स्किन टाइप, उनके हेयर टाइप के बारे में बताते हैं एंड उनसे रिलेटेड उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग ऑप्शन कॉस्मेटोलॉजी। ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजी में मशीनरीज भी यूज़ होती हैं लाइक लेज़र टेक्निक एंड ऑल, जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को हटाती है। एंड आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, आपने अपना खुद का एक हर्बल कॉम्पोजिशन बनाया है, आपको लगता है कि वो स्किन के लिए सूट करेगा, कोई ऑयली स्किन के लिए अलग या फिर ऑयली स्किन के लिए या फिर रफ स्किन के लिए अलग अलग प्रिपरेशंस बनाए, तो वो आप अपने कस्टमर्स को सजेस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है। अगर आप कॉस्मेटोलॉजी सीख लेते हो तो आगे ये काफ़ी इमर्जिंग जाने वाला है, क्योंकि लोग हर्बल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। नंबर 10 इज़ यू कैन बी अ योगा ट्रेनर। आपने देखा होगा कि योगा कितना ज़्यादा इंटरनेशनली पॉपुलर है आजकल। लोग मेंटल प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, इवन क्रोनिक डिप्रेशन, माइग्रेन जिनको कभी था, वो योगा से ट्रीट कर रहे हैं। एंड योगा बहुत अच्छा सोल्यूशन है। योगा बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक सोल्यूशन है। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर फ़ायदा क्या रह जाएगा, आजकल तो लोग योगा के कोर्सेज करके भी योगा ट्रेनर बन जाते हैं और हम PG से करके भी योगा ट्रेनर बनेंगे तो फ़ायदा क्या रह जाएगा, दोनों तो एक ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप PG कर रहे हो, हमारे में एक ब्रांच होती है स्वास्थ्यवर्धन एंड योगा, अगर उससे आप PG कर रहे हो तो यू विल बी अ स्पेशलिस्ट हो, और आप उनसे तो हमेशा बड़े ही रहोगे जो पॉपुलर जो एक 4 महीने या 3 महीने के कोर्सेज करके योगा ट्रेनर बन जाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप योगा में एक्सेल करना चाहते हो एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप योगा में एक्सेल कर सकते हो, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू शो देम, आप योगा से मैक्सिमम बीमारियों को ठीक कर सकते हो, तो आप स्वास्थ्यवर्धन योगा से PG करके भी। दीज वर द फ्यू रिसर्चेस जो मैंने करी थी अबाउट द स्कोप्स आफ्टर BAMS। आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, किस ब्रांच से PG करनी है। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। पहले आप बेसिक समझो, आप बेसिक्स क्लियर करो, पढ़ने की कोशिश करो। जैसे आप 3rd या 4th ईयर में जाओगे तो आपको पता चलने लगेगा कि हम आगे क्या ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच ले सकते हैं, या फिर हमें PG करनी है, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर योगा में जाना है, या फिर देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, हमें रिसर्च करनी है, क्या करना है। सो ये आपको 3rd या 4th ईयर तक या फिर इंटर्नशिप तक आपको पता चल जाएगा। आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बनने लगेगी अपनी फ्यूचर की। बट स्टार्टिंग में यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। If you like this video then take a moment and hit the subscribe button and tell me in comment section आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।